आज जैसे अभी फैसला आया तो मैंने कोई न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ा, कल छपेगा, लेकिन मैं अपडेट हूं ना कि संविधान पीठ थी, संविधान पीठ में किस पे सुनवाई हुई, 370 क्या मुद्दा था, उसमें कौन लोग लड़े, ठीक है, तो क्या पक्ष रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई किस चीज की कर रहा था कि सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट का हक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 जो रिपील किया गया है, 35A रिपील किया गया, वो संविधान सम्मत है या नहीं है, अकॉर्डिंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट जजिंग द जजमेंट, नॉट डिसीजन, नॉट द लॉ। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। वो क्या कर रहा था, प्रोसेस, कि जो 370 हटाने की जो प्रक्रिया थी वो संविधान के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया के सम्मत थी या नहीं थी। अगर जैसे कई लोग, अरे जानते हो, अभी जाके तुम अपने दोस्तों से बोलना क्या हुआ 370 पे, ऐसी बात करते हो तुम लोग, तो तुम्हें ज्ञान देगा। जानते हो, मान लिया मोदी एकदम सही किए थे, सही है बेटा, 370 पे सुनवाई हो रही थी, 370 पर सुनवाई हो रही थी, न्यूज वालों ने दिया है, 370 पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक तो न्यूज पता नहीं क्यों सुनाते हैं ऐसा चिल्ला चिल्ला के, जैसे पता नहीं कहा उनको जो है किसी कांटे वाली कुर्सी बिठा रखा हो, गजीब तरीके से बोलते हैं वो लोग न्यूज वाले। कभी सुनो, अभी मैं गलती से ना खोल लिया आज की ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई क्यों, मैं सुन रहा हूं, बहरा थोड़े ना हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया 370, तहलके की न्यूज, मोदी के विचार, अबे सीधे सीधे बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ने हटाया 370, ये क्या बात है। चाय पी रहे मुंह से गिर जाए, खाना खा रहे हो आदमी कुर्सी बैठा हो गिर जाए, कभी सुना करो इनकी न्यूज। अब पुरुष तो पुरुष, महिला भी चिल्लाए घूम रही है। अरे लोग घर में कैसे बात करते होंगे, जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ। तो उड़ता हुआ आता होगा, कैसी हालत बचा रखी होगी इन लोगों ने, कैसे घर में ये लोग बात करते होंगे, अपने बच्चों से कैसे बात करते होंगे। ठीक है मम्मी ये मेरा रिजल्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड का ये देखिए, गौर से देखिए रिजल्ट कार्ड, ठीक है गौर से देखिए इसको। वो बेचारा घबरा के तो रोने लगता होगा। मैं सोचा सिंपल सी बात 2 लाइन बोल सकती थी, ये बेचारी चिल्ला रही, ऐसा चिल्ला रही, पता नहीं पति से कितना झगड़ा हो गया, ठीक है, पूरे देश को ऐसी तरह से जो ट्रीट कर रही है। तो ये जो है बड़ा खतरनाक है हमारे यहाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस क्यों चेक किया। अब ये 2017 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, फिर मैं यूपीएससी से इधर उधर नहीं जा सकता, मैं उसी के बारे में बात करूंगा जहां यूपीएससी है। तो कैसे, हाउ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन लिख लो, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का कस्टोडियन यानी संरक्षक माना जाता है। एंड संरक्षक का मतलब क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया संविधान सम्मत है या नहीं, द लॉ एस्टैब्लिश अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, वो सिर्फ इसको जांच करता है। वो निर्णय को सही या गलत तब तक नहीं ठहरा सकता जब तक वो प्रक्रिया कानून सम्मत ना हो। क्लियर है। तो अभी जाके पूछना तो वो कहेंगे 370 हटा दिए, सुप्रीम कोर्ट 28 है, ठीक है, नहीं 28 है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट, उसने सिर्फ प्रोसेस चेक किया है, क्योंकि वो वही कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में तीनों शक्तियों के संतुलन की बात हुई है, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो न्यायपालिका भी विधायिका के कार्य यानी कि संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसका पूरा हक है वो किसी कानून को बनाए या हटाए, बट वो सिर्फ किसके पास कर सकती है, कानून सम्मत है या नहीं है। सो मेक श्योर कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल। और तुमने इसी एक खबर में ये जो अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि दृष्टिकोण का अंतर होता है, अभी तुम भी यही कहते, अरे 370 पे ना मोहर मार दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी राइट्स ही नहीं है मोहर मारने के। उसने किसी कानून को सही या गलत नहीं ठहराया है, उसने सिर्फ 370 हटाने की प्रक्रिया संविधान सम्मत जो तरीके हैं उसको सिर्फ चेक किया है, और उसने यही बोला है कि 370 हटाने की प्रक्रिया संविधान सम्मत है, यानी अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम इसको रिपील नहीं कर सकते, और अगर वो करती है तो संसद के पास राइट्स हैं कि वो उसको रिस्टोरेशन कर सकती है। यस, बिकॉज दिस इज नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या होगा, जो संसद के कार्यों में न्यायपालिका की दखल मानी जाएगी, इसको ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है कि जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर कौन है,
वी द पीपल ऑफ द इंडिया, तो उसके मामलों में आप भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सो आपको जो मैंने अभी बताया ना, ये डिफरेंस जिस दिन आपको करना आ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना।